तो अपन कैसा सुने वाला बात से शुरू किए थे। हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है वो, ठीक ठीक है। वो सब शुरू किए थे। उसमें अपन उसका रिप्लाई दिए, उसका जो प्रस्तावना है थी कि भाई जो सुनने की बात है तो सच्चाई को सुनना है, तब तो कैसा बोल रहे हैं उसी को सुना जाए, उसके साथ कोई चीज मिलाया ना जाए। ये बात तय हुई थी जी। हाँ। आगे की बात क्या है, कैसा सुने बात शुरू की। ठीक है ना? उसके अर्थ में काफी अपन संवाद भी कहे, सब कुछ कर दिए। हम समझता हूँ समझ में आ गए हैं। भाषा बदलने से अर्थ बदलता है, ये सिद्धांत पर बात हुई थी। ठीक है ना? आगे बात हो जाए। हाँ बाबा, कल का जो बातचीत था उसका निष्कर्ष के रूप में ये निकला था मुझे। कल की जो बातचीत हुई बाबा, उससे निष्कर्ष रूप में इस तरह से बात आई कि अभी ऐसा लगता है कि कई भी लगता है समझ भी गए, कभी लगता है नहीं भी समझे, तृप्ति का बिंदु नहीं मिला है। तो उसका ये आपने बोला क्योंकि ये आचरण में नहीं आया है ना? तो आचरण में लाने के लिए आपने बताया कि लक्ष्य का सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि में शिफ्ट होने की बात। अब इसके बाद में आज की स्थिति में मैं अपने आप को देखता हूँ तो जिस भी परंपरा से जैसे भी आए हैं, सुविधा संग्रह के दरवाजे पे चौखट पे खड़े हुए है ना? तो अभी के व्यक्तित्व को मर के नया व्यक्तित्व को स्वीकारना है, नए व्यक्तित्व को स्वीकारना है। क्योंकि इस वाले का जो आपकी बात है उसका लिंक पिछले वाले से कोई बैठता कुछ नहीं है ना? तो ये एक तरीके का संक्रमण की बात है। यही बात। तो इसमें लक्ष्य के परिवर्तन के अर्थ में आपने कहा कि वैचारिक स्थिति में विचार के स्तर के ऊपर समाधान समृद्धि को स्वीकारना, लक्ष्य के रूप में, हाँ। उसके मूल में ज्ञान विवेक विज्ञान के प्रति पूरा का पूरा अध्ययन होना, हाँ। मानवीयतापूर्ण आचरण के प्रति स्पष्ट रहना, हाँ। इतना अध्ययन से होती है। स्पष्ट होने के बाद मानवीयतापूर्ण आचरण क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारा लक्ष्य के आधार पर नहीं कर पाते हैं। सुविधा संग्रह भक्ति विरक्ति के अनुसार मानवीयतापूर्ण आचरण आता है। ठीक है ना? सुविधा संग्रह के आधार पर तो आता ही नहीं। ठीक है ना? ये बात यदि अपने को समझ में आता है, सुविधा संग्रह को लक्ष्य में रखें और ये पूरा जो ज्ञान विवेक विज्ञान जो है ना प्रमाणित हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अब कब होगा? सुविधा संग्रह के स्थान पर समाधान समृद्धि लक्ष्य हो जाए, उसके लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं तो मानवतापूर्ण आचरण प्रमाणित हो जाएगा। ये आचरण के बारे में बात तय हुई थी। ये आचरण के बारे में तय हुई थी। उसके साथ में ये बात हुई थी कि समाधान समृद्धि लक्ष्य जो बनाते हैं उसमें समाधान वरीय है, समृद्धि अपने आप से उसका डिजाइन बनता है ना? समाधान के पक्ष में आपने बताया कि ज्ञान विवेक विज्ञान के पक्ष में मजबूत हुआ जाए तो हम समाधान पूरा अध्ययन कंप्लीट हो। इन तीनों भाग, ज्ञान भी विवेक भी विज्ञान भी, तीनों भाग यदि अध्ययन पूर्ण होती है तो तब जो है ना आचरण के प्रति विश्वास होना शुरू कर देता है। आचरण के प्रति यदि विश्वास होने लगता है तो आचरण करता ही है। ठीक है ना? आचरण करने जाते हैं, समाधान समृद्धि की ओर ही जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। वे मानव अपने में अभी तक बहुत सारा पतला गली खोजा, अब वो नहीं है, वो बात बनता नहीं। पतला गली के लिए बात यह क्या था, ना अस्तित्व समझ में आया था, ना मानव समझ में आया। इसलिए पतला गलियां को बहुत सारे निकल गए। ऐसा अब नहीं होने वाला। यदि ये समझ में आता है, हम जीना ही पड़ेगा।
जिने जाते हैं मानवतापूर्ण आचरण ही होगा, समाधान समृद्धि ही प्रमाणित होगी परिवार में। समझने के बाद यही होता है। मैं जब समझा, मेरे सामने भी यही आई, तो पहले हम भक्ति विरक्ति के पक्षधर थे, उस विधि से तो हम साधनाएं किए। साधना करने के बाद जब ये समझ में आ गए, पूरा अस्तित्व समझ में आया, अस्तित्व में जीवन समझ में आ गया, अब उसके बाद मानव समझ में आ गया, तब समझ में आने के बाद जो हम अपने स्वरूप को यदि मानवता के आधार पर जीने के लिए जब सोचा, तब ये निकला। हमको अनुभव से समाधान तो मिल गए थे, ठीक है ना, और उसी आधार पर हम कह रहे हैं समाधान संपन्न होते हैं तो समृद्धि अपने आप से आती है। तो जैसा मुझमें हो गए, समाधान संपन्न होने के फलस्वरूप हम समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा दिन बर्बाद करना नहीं पड़ा। थोड़े दिन में हम समाधान को, बस समृद्धि को प्रमाणित कर दिया। समाधान समृद्धि सहित हम जीने लग गए। क्या हो गया इसमें, जो पहले कही हुई अनुसार जो परिकल्पना है वो सब पूरा हो जाता है। बहुत अच्छी आदमी की मैंने अपेक्षा तो रखा है आदिकाल से, किंतु अच्छा आदमी क्या होगा वो तय नहीं हुआ। न भक्ति से हुई, न विरक्ति से हुई, न समृद्धि से हुई, संग्रह से हुई, न इसमें सुविधा से हुई। सुविधा से कोई अच्छे आदमी का आकार बन नहीं पाया, ठीक है ना। संग्रह से नहीं हो पाई, इतना संग्रह कर ले तो अच्छे आदमी हो जाओगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो गया? नहीं हुआ। अगर इसी जब भक्ति विरक्ति से ही नहीं हुआ तो इससे क्या होने वाला है। इस आधार पर जब हम कुछ भी नहीं स्थिर नहीं हो पाए, तब हमारे लिए पतला गली एकमात्र आधार हो गया। अपना मनमानी गली बनाता रह गया आदमी। मनमानी गली में जो है ना, ये चार चीजें गुजरी, भक्ति विरक्ति सुविधा संग्रह। मैंने सभी भाषा से यही कहा जाए। इसी लक्ष्य से आदमी प्रयत्न किया, वो सार्थक नहीं हुआ, लोकव्यापीकरण नहीं हुआ। ना सुविधा संग्रह में लोकव्यापीकरण होता है, ना भक्ति विरक्ति लोकव्यापीकरण होता है। अब कैसा किया जाए? अब उसके लिए तो अटकलें लगाए, न्यूनतम है ना, प्राथमिक, ऐसा कुछ भाषाएं लगाने लगे। उससे क्या होने वाला है? न्यूनतम प्राथमिक आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता, ऐसा भाषा प्रयोग किया कि नहीं किया? मानव जाति वो सब किया। कहाँ वो कोई निश्चित आकार प्रकार कहाँ बनता है? हाँ, मतलब सुविधा संग्रह का न्यूनतम और अधिकतम कुछ इसका कुछ बनता कोई मतलब ही नहीं है। इसका जितना बनाते हैं उससे अधिक का बना ही अवश्य है। इस ढंग से जो है ना अपन भटक गए हैं। भटका हुआ को पुनः मार्ग में लाने की यही विधि है। तो अपन थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने में समझना पूरा होना चाहिए। समझदारी का बात तो पूरा किया है मैंने। अध्ययन करने पर, अनुभव होने पर समझदारी पूरा हो जाता है। अध्ययन से अनुभव की रास्ता बनता है। अनुभव के अनुसार यदि अनुभव के आधार पर यदि हम सोचते हैं तो समाधान सर्वतोमुखी समाधान आ ही जाता है। तो उसके आधार पर हम समृद्धि को प्रमाणित करना बनता है। समृद्धि ज्यादा क्या पूर्णतया वह हमारे लिए उपकारी दिखती है। किस विधि से हम अपने बलबूते पर समृद्धि को पा लेते हैं, समृद्धि संपन्न हो जाते हैं। उपकार के अलावा कुछ करना बनता ही नहीं, यही विशेषता। अभी जो ना उपकार की जगह में कहे अपराध का ही योजना बनती है। कहीं से भी पतला गली में जाओ वही बनता है। इन सभी कारणों से विकल्प की जरूरत है। यहाँ आ गए, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, जरूरत है तो इसको अपन स्वीकारते हुए सारा बात कर रहे हैं। जरूरत है ये बात को स्वीकारते हुए। क्योंकि धरती बीमार होने से और ये जो धरती के वातावरण में ये प्रदूषण बढ़ने से, मनुष्य का दीना दुर्भर होने से हर दिन कठिनाई की ओर ही तो जा रहा है आदमी। व्यापार के चंगुल में अभी व्यापारी ना राज्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसा
व्यापार में यही विधि है, ज्यादा शोषण करता है, ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा राज करेगा, ऐसा बात बना हुआ। इतने ना सिद्धांत है। इसको अपन अच्छे तरह से समझ करके अपने को तय करना पड़ेगा। तो ये अच्छी तरह से समझ करके तय करने की बात जो है वो कुल मिला के इसके विश्लेषण को स्वीकृत होने की बात है। जो आप ये बोलते हैं अच्छी तरह से इसको समझ के तय करने की जो बात है, इसमें इन दोनों मुद्दों को के ऊपर विश्लेषण करके उसको स्वीकार, सही को, श्रेष्ठ को स्वीकार करने की बात है। इतने ही बात। अभी वे तो मान लिया, अभी तक चले गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी से मुक्ति चाहिए, तब अपन इसको शुरू करते हैं। गड़बड़ी क्रम से हमको छूटना है, आपको छूटना है, और भी जो सज्जनों को छूटना है। इसीलिए चर्चा है। ये चर्चा में आए, चर्चा में आकर के ये पता चलता है कि हाँ भाई, समाधान समझपूर्वक जीने से बिना किसी को माने शोषण किए, गलती किए, अपराध किए जी सकते हैं। यही ना बात है, तीनों बात है ना किसी का शोषण ना हो, गलती ना हो, अपराध ना हो, ऐसा जीना ही ना कुल मिलाकर के स्वच्छ जीवन। वो क्या चीज है? समाधान समझपूर्वक जीना। हाँ बाबा, ठीक है। यही ये जो पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है, उससे स्वयं से जोड़ने के लिए आचरण ही इसका तरीका है। हाँ। क्योंकि ये प्रस्ताव तो जो है वो पूरे अस्तित्व के दर्शन का है। इसको स्वयं से जोड़ने के लिए आचरण ही इसका ये जो प्रमाण का सेतु है, आचरण ही है। प्रमाण सेतु आचरण ही है। उसी से ही इसको आचरण को यदि अलग करके हाँ। अपन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये होगा ही नहीं, किसी से भी नहीं होगा। अच्छा, तो आचरण जो है वो प्रमाण सेतु है। मतलब कि आचरण में लाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, आचरण में लाने का जो प्रयास समझदारी को समझदारी को एक दूसरे से अंतरित होता है। पहले सूचना, उसके बाद अध्ययन विधि से स्वीकृति, उसके बाद अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुति। इतने तो बनता है। हाँ बाबा, अभी उससे पहले ये हुआ कि जैसे सूचना है ना, फिर उसके बाद में उसका मनन और जो भी अध्ययन के प्रक्रिया, जो भी ठीक नहीं है, अध्ययन ठीक है, अध्ययन प्रक्रिया, अध्ययन किया, अध्ययन में हम लग गए। हाँ। तो शब्द के साथ अर्थ होता है। हाँ। अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। हाँ। ये समझ में आने से अध्ययन। हाँ हाँ, ठीक है बाबा। ये यदि इस विधि से चलते हैं तो अध्ययन होने के पश्चात वस्तु के प्रति हम विश्वास करना बनता है, फलस्वरूप हम जीना बनता है। हाँ, तो सूचना, फिर उसके बाद अध्ययन, फिर वस्तु के प्रति विश्वास, मतलब जो कुछ भी है उसके अध्ययन से वस्तु ज्ञान। हाँ। अब शब्द ज्ञान को हम अध्ययन मान रहे हैं, नहीं है वो। तो ये जो वस्तु ज्ञान है बाबा, ये बोध की वस्तु मनुष्य एक शब्द है, मनुष्य एक वस्तु है। हाँ। ऐसा है। हाँ। ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान एक वस्तु है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। इस ढंग से काम है, इसमें क्या तकलीफ है? ज्ञान एक शब्द है, ज्ञान एक वस्तु है। क्या वस्तु है? अस्तित्व में वस्तु है। जैसा पानी का ज्ञान अब मुझ में है, क्या है? पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी अस्तित्व में है, उस वस्तु का ज्ञान है हमको, है ना? नियम अस्तित्व में है,
वो ज्ञान होने पर हम नियम का ज्ञान हुआ। सत्य एक शब्द है, सत्य एक वस्तु है। अस्तित्व में अस्तित्व रूप में अस्तित्व है, यही परम सत्य है। ये हमको समझ में आती है वस्तु के रूप में। ये सब वास्तविकता को व्यक्त करने वाले वस्तु बहुत इतने हैं। वास्तविकता क्या है? जैसा है वैसा व्यक्त रहना है वास्तविकता है। व्यापक वस्तु को जैसा है वैसा कैसा व्यक्त है पूछा? पारदर्शी, पारगामी, व्यापक, इतने ही। बाकी सभी वस्तुएं कैसे है? रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ है। 4 क्वालिफिकेशन। व्यापक वस्तु का 3 क्वालिफिकेशन। पारगामी, पारदर्शी, व्यापक। व्यापक होने से, ये पारगामी पारदर्शी होने से सभी वस्तु से पारगामी है। तो व्यापक वस्तु और सभी इकाइयां जो कि रूप, गुण, स्वभाव, धर्म से युक्त हैं, उन सब वस्तु अर्थ वस्तु में ही अर्थ ही वस्तु है। ये सब देखा, उसी अर्थ में स्वयं को भी वस्तु के रूप में स्वीकारा। तो व्यापक वस्तु में मनुष्य है, व्यापक वस्तु में पत्थर है, व्यापक वस्तु में धातु है, व्यापक वस्तु में वनस्पतियां है, जंगल है, जल है, सब रासायनिक द्रव्य है, सब कुछ है। तो उस व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण जीव संसार है। मानव भी व्यापक वस्तु में है। इतने तो बात, इसमें कोई खास दिक्कतें नहीं आती है। वो केवल जो है ना, इसके बारे में जब समझा, सहअस्तित्व को समझा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं, कम्युनिकेशन। तो कसौटी यही आते हैं मानवतापूर्ण आचरण। कसौटी में चढ़ने वाला, सूली में चढ़ने वाली बात इतना ही है, या फूल माला पहने वाला इतना ही। क्योंकि इसमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की बात आती है। मानवीयतापूर्ण आचरण में सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के बगैर मानवीयतापूर्ण आचरण हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये सेल्फ की बात है। हम पहले विचार स्वस्थ होना, विचार में समाधान आने के बाद ही वैचारिक विधि से हम हाथ पास नहीं होंगे। विचार रूप में हम साउंड हो जाते हैं, व्यवहार में, आचरण में साउंड होते हैं। पहले क्या कहता है? आचारम प्रथमो धर्म, विचारम तदनंतरम लिखा। अभी अपन क्या लिख रहे हैं? विचारम प्रथमो धर्म, आचारम तदनंतरम, उल्टा। आचरण में क्या कर दिया? एक आदमी बताया ऐसा तिलक लगाओ, ये एक आचरण। नहीं, 3 पंगाल निकालो, आचरण। और 5 निकाल दे और आचरण, 7 निकाल दे और आचरण। आप क्या करोगे? ये कोई आचरण है? ये सब अलंकार में गण्य हो गए, ठीक है ना? अच्छा, ये हो गए। उसके बाद 3 बार जल को, सूर्य को अर्घ्य दो, ठीक है ना? जल का इसमें, आकाश में सूरज। हम कहते हैं कि 3 बार अर्घ्य दो। क्या मतलब होगा? 4 बार दो, एक बार दिया, एक संध्या हुई, पुनः करो, पुनः करो, 5 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। ये कहाँ अंत होने वाला? इस मतभेद में क्या अंत होगा? ये क्या मानव का आचरण होगा? ठीक है ना? इसी प्रकार नित्य कर्मों को मानव का आचरण बताया पहले। वो आचरण हुआ नहीं, रूढ़ी हुई, रूढ़ियां हुई। मान्यता के आधार पर रूढ़ियां होते हैं, विश्वास के आधार पर आचरण होता है। इतने ही बात। मान्यताओं के आधार पर हम रूढ़ियां मानते हैं, है ना? ये सब बहुत सारे जगह में ऐसा किस्सा कहानी बहुत हो चुकी। अभी अपन जो है ना, आचरण को पकड़ा। क्या पकड़ा भाई? 3 फोर्क्स में आ गए। मानवतापूर्ण आचरण, इन मानवतापूर्ण आचरण में जीना, यह समाधान के बिना जिया ही नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जिएगा।
तुम्हारा क्या कहना? समाधान के बिना ये मानवतापूर्ण आचरण में जिया ही नहीं जा सकता। हाँ, समाधान और मानवीयतापूर्ण आचरण अविभाज्य है। समाधान है तो मानवीयतापूर्ण आचरण आता ही है, दूसरा कुछ होता भी नहीं है। अच्छा, इस ढंग से क्या है, मानवतापूर्ण आचरण निश्चय होना क्या संभावना सभी को एक अवगाहन तो हो जाता, स्वीकृति तो होता है, और दूसरा उसके बाद इसकी जरूरत भी है, ऐसा भी महसूस होता है ना। और अवश्यम भावी है ये भी आता है, क्योंकि मनुष्य जो है ना अपने आचरण से अच्छा बुरा करता है ना। तो जो बुराई दोनों का फल होता है, अच्छा का भी फल होता है, बुरा का भी फल होता है। बुरा कामों का फल के फलस्वरूप ही धरती बीमार हुआ है, ये भी स्वीकार होता है। अच्छे कामों से धरती बीमार हुआ ऐसा नहीं लगता, ठीक है ना। अच्छा बुरा दोनों किया होगा, उसमें बुरा काम कितना किया उतने के फलस्वरूप में धरती बीमार हो गए। मानव जो है ना अनेक खेमे में बढ़ गए, अभी तक तो इतने ही हुआ। अनेक समुदाय में बढ़ गए ना भाई, अपना पराया का दीवाल हुआ। मैंने अनेक समुदाय में बंटने से अपना पराया का दीवार है ना, धरती बीमार होने से मानव का अस्तित्व का खतरा, दो बात आ गए। अब उसको कौन सोचेगा? आदमी ही सोचेगा, क्या जानवर सोचेगा? आदमी सोचेगा, ये पता चला। उसके आधार पर अपन सोच रहे हैं, ठीक है ना। और सोच करके क्या है, सोच यदि पूरा होता है, पूरा पड़ता है, अनुभव मूलक हो जाता है, मानवतापूर्ण आचरण स्वीकृत हो जाओ, स्वीकृत है ही है, आचरण में आ जाता है। मैं समझता हूँ मानव को मानवतापूर्ण आचरण स्वीकार है, मैंने चाहिए वाले की जगह में, चाहिए वाले की जगह हो गए वाले जगह में आना शेष है। मानवतापूर्ण आचरण संपन्न हो गए हैं, इस पर इस जगह में आने की जरूरत है। हाँ, अब अगर अपनी स्थिति को देखें तो अभी की स्थिति में आपकी बात विचार में है ना। अभी संक्रमण नहीं हुआ है, अभी संक्रमण के रूप में नहीं हुआ है। ठीक। अब इस विचार को आचरण में लाने का प्रयास है, स्वीकृति है, ये इच्छा है, चाहत है, इच्छा है, और वो विचार में आना शेष है, आचरण में प्रमाणित होना शेष है। दो आचरण में प्रमाणित होना शेष है, विचार में आना भी हो गया है मान लेते हैं, या होने वाला है मान लेते हैं। विचार में बाबा भी अच्छा, ये प्रमाणित हुआ, समाधान पूर्वक ही हम प्रमाणित हो गए, समाधान के बिना ये आएगा नहीं। हाँ, समाधान के बिना ये नहीं ये आचरण आएगा नहीं। हाँ, समाधान के लिए पूरा स्वयं का अध्ययन, पूरा अस्तित्व का अध्ययन को प्रस्तुत किया, उसमें आपको आश्वस्त तो हो गए हैं। हाँ, इसीलिए मानवतापूर्ण आचरण हो सकता है, यहाँ अपन चल रहे हैं। हाँ, माने ये बात है ना। हाँ, मानवतापूर्ण आचरण हो सकता है मानव परंपरा में, यहाँ पहुंचने के पश्चात जो है ना मॉडल, तो हर व्यक्ति अपने में मॉडल। अच्छा, होने से क्या हो गए, तो मानवतापूर्ण आचरण विधि से अपना पराया दीवार खत्म, अपराध विचार खत्म। ये सही विद्या है कि बाकी कुछ होगा, आप ही सोच। ये पोर्शन को क्या बात, ये जो अभी अपन कर रहे हैं, ये जो एक चौखट है, पैकेज है, इस पैकेज को अपन वेबसाइट में बहुत अच्छी ढंग से फ्लैट करना है। उसके साथ साथ अभी जो रखे हैं उसके साथ, यदि मानव अध्ययन में लगता है, माने जितने भी यूनिवर्सिटियां धरती पर कोदोदर रहे हैं, धरती के छाती पर, वो यदि स्वीकार पाते हैं, किसको, धरती बीमार हुआ इन्हीं यूनिवर्सिटियों के चलते, और धरती को बचाने का भी दायित्व यूनिवर्सिटियों का है, यदि इस जगह में आते हैं
तब इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ बाबा। ठीक है ना? तब अपन क्या करेंगे, इसका पूरा सिलेबस प्रोड्यूस करेंगे पहले। किसमें? वेबसाइट में। अभी एक बीजा डाले हो, उसका पुछल्ला बता रहे हैं अभी। हाँ बाबा, वो तो होगा ही। मानव का मॉडल ऑफ ए मैन को हाईलाइट करेंगे पहले। ये मॉडल ऑफ ए मैन के रूप में यदि रूप के आधार पर आ जाता है, मानव अपराध मुक्ति, अपना पराये की दीवार से मुक्ति। मानव अपराध मुक्त हुए बिना धरती को तंग करने वाला प्रवृत्ति खत्म नहीं हो सकती। वो यूनिवर्सिटियों से ही जर्मिनेटेड है। ये क्या चीज? अपराध प्रवृत्ति। ठीक है ना? उसका जो प्रमाण स्वरूप क्या है? तीन भूतों का नोशन, तीन भूतों को ढीला यूनिवर्सिटियां। उससे उस ढीलने से क्या, सबका खोपड़े को नोचा खा रहा है अभी भी। सही बात है बाबा। वो अपने को हाईलाइट करना है ना। उससे क्या होता है? यूनिवर्सिटी स्वयं अपराध का प्रवर्तक हुआ, फलस्वरूप मानव अपराध में लग गए। क्या सुना? यूनिवर्सिटी स्वयं अपराध का प्रवर्तक हुआ, इसलिए सभी मानव अपराध में लग गए। क्योंकि जो सीखे कहाँ गलती किया है बता। क्या बात हो गई? अभी वही यूनिवर्सिटी यदि चाहता है अपराध मुक्त होना है, तो उसका एक प्रस्ताव ही है। क्या है? मानव का अध्ययन होना, हर मानव में मानव का अध्ययन होना, अध्ययन पूरा होना, अस्तित्व का अध्ययन पूरा होना, मानवतापूर्ण आचरण स्पष्ट होना, आचरण में प्रमाणित होना। बोलो साहब, ये हिटिंग पॉइंट हो गए ना। छोटी सी काम बता रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे बाबा। ये बाबा, ये तो ये